Next question, obtain the expression for force on a charge Q due to a continuous distribution of charge over linear charge density. लीनियर चार्ज डेंसिटी के सिस्टम में हमने फोर्स फाइंड करनी है। हमारे पास चार्ज है Q। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लीनियर चार्ज डेंसिटी होती क्या है। लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा। इसकी ये होती है टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। इसे हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसकी जो डेफिनेशन है वो है चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज अपॉन लेंथ, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब इसकी हम करेंगे एक्सप्रेशन कैसे करेंगे। इसमें हमारे पास एक वायर है AB, उसकी लेंथ है L, जो चार्ज है Q है, टोटल पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यूनिफॉर्मली। इसे हम लिखेंगे कैसे। कंसीडर अ स्ट्रेट वायर AB of length L on which charge Q is distributed uniformly। हमारे पास वायर है AB, उसकी लेंथ दी गई है L, जो चार्ज Q है पूरी बॉडी पे डिवाइड किया गया है। अब सबसे पहले हमें पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी होती क्या है। लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। बट यहाँ पर हम जो चार्ज निकाल रहे हैं वो स्मॉल का निकाल रहे हैं, इसका, इस एलिमेंट का। तो यहाँ पर क्या आ गया, DQ अपॉन DL। अब इसमें से हम निकालेंगे DQ हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू DL। इसे हम मान लेंगे 1। अब हमें पता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स at a point P is given by। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है P पॉइंट पे क्या होगी, हमारे पास दो चार्ज होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले दो चार्ज चाहिए। एक तो हमारे पास DQ चार्ज हो गया, Q नोट हो गया, उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, R। अब इजीली हमारी निकल जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं स्मॉल फोर्स, क्योंकि स्मॉल एरिया है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट DQ। हमारे पास दो चार्ज हैं, एक तो Q नॉट है, एक DQ है, अपॉन R स्क्वायर क्या उनके बीच का डिस्टेंस है। अब क्या निकाल लेंगे, हमें पता है DQ की वैल्यू क्या है, ये है। ये हम वैल्यू यहाँ पर करेंगे पुट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट लैम्डा DL अपॉन R स्क्वायर। अब हम निकालेंगे टोटल फोर्स। ये तो थी स्मॉल एलिमेंट की फोर्स। जब हम टोटल फोर्स निकालेंगे तो यहाँ पर होगा इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा, DF। इस साइड ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट लैम्डा DL अपॉन R स्क्वायर। अब हमें पता है हमने क्या करना है। जब हम किसी भी एलिमेंट का dx का करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, x आ जाता है। एज इट इज हम लिख देंगे यहाँ पर f, और जो भी कांस्टेंट फैक्टर हैं वो निकालेंगे हम बाहर, लैम्डा बाई आर स्क्वायर। इनसाइड क्या रह जाएगा, DL टोटल लेंथ। यही है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम, हमने फोर्स फाइंड करनी है किसमें, सरफेस चार्ज डेंसिटी में। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा। सिग्मा इज द सिंबल ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा जो है वो सिंबल है सरफेस चार्ज डेंसिटी का। सरफेस चार्ज डेंसिटी भी वैसी होगी, टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया। इसे हम कैसे लिख देंगे, Q अपॉन S इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। आपने क्या करना है, जब सरफेस कहेंगे तो आपने सरफेस को डिवाइड कर देना है, जब लीनियर कहेंगे तो आपने लेंथ को कर देना है, जब हमें वॉल्यूम कहेंगे तो हमने क्या करना है, वॉल्यूम को डिवाइड कर देना चार्ज से। वो क्या बन जाएगी उसकी
सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इजी है। उसके बाद हम करेंगे इसकी एक्सप्रेशन। ऐसे ही हम लेंगे कंसीडर अ प्लेन शीट ऑफ अ सरफेस एरिया एस ऑन विच चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली क्यू डिस्ट्रीब्यूट किया गया इस शीट पे। हमारे पास स्मॉल चार्ज क्या था, डी क्यू, और डिस्टेंस बीच में पी पॉइंट से लेके डी क्यू तक क्या था, आर। तो ऐसे अब हम वैसे सबसे पहले लिखेंगे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्मॉल एलिमेंट डी क्यू अपॉन डी एस। एरिया भी स्मॉल होगा जब चार्ज भी स्मॉल है तो उसे हम डी एस मान लेंगे। अब हम निकालेंगे डी क्यू क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू डी एस, इसे हम मान लेंगे 1। जैसे हमने पहले लिखा था द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स at a point P is given by dF small force small area 1/4 pi epsilon naught। 2 चार्ज है हमारे पास डी क्यू नॉट, डिस्टेंस बीच में क्या है आर स्क्वायर। हमें पता है डी क्यू की वैल्यू क्या है, वो हम पुट कर देंगे सिग्मा डी एस। आप चाहो यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम 1। उसके बाद हम निकालेंगे टोटल फोर्स। टोटल फोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बोथ साइड, सॉरी एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पर, अब जब इंटीग्रेशन करेंगे डीएफ का वो क्या आ जाएगा एफ। इसमें से हम सारी कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लेंगे। इनसाइड क्या रह जाएगा, सरफेस एरिया। यही है इसका फॉर्मूला। उसके बाद है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। Volume charge density is defined as the charge per unit volume is known as a volume charge density। Volume charge density का रो साइन होता है, क्या होगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम इज नोन एज ए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसकी एक्सप्रेशन करेंगे अब हम। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारे पास एक शीट है जिसका वॉल्यूम दिया गया है v है, इसका स्मॉल जो चार्ज है डी क्यू है, जो स्मॉल वॉल्यूम होगा डी वी होगा। एसटीज हम वैसे ही निकालेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इक्वल टू स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल वॉल्यूम, क्या आ जाएगा स्मॉल चार्ज इक्वल टू आ जाएगा रो साइन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, और dv इसे हम मान लेंगे 1। वैसे हम लिखेंगे दी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एट अ पॉइंट P is given by small force equal to small area 1/4 by epsilon naught q naught and dq। distance between them is r square। हमें पता है dq की वैल्यू क्या है, हमने निकाली थी, वो हम यहाँ पर करेंगे पुट 1/4 by epsilon naught क्यू नॉट, डी क्यू की वैल्यू क्या है रो डी वी अपॉन आर स्क्वेयर। अब हमने निकाला है टोटल चार्ज, हम क्या कर देंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड, डी वी अपॉन आर स्क्वेयर। डी एफ का इंटीग्रेशन क्या होगा एफ होगा। टोटल फोर्स जो जो एलिमेंट हमारी कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे, क्यू नॉट रो अपॉन आर स्क्वायर, इनसाइड क्या रह जाएगा डीबी। यही है इसकी एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कूलम एंड स्टेट कूलम। 1 कूलम इक्वल टू 3 into 10⁹ स्टेट कूलम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज, और ऑन कूलम चार्ज भी कह सकते हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑन कूलम चार्ज। इसके लिए कैसे निकालेंगे, हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं
जो चार्ज दिया गया है वो कितना है 1 कूलम, और हमें पता है क्यू इक्वल टू क्या होता है एन ई, एन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, क्या आ जाएगा क्यू अपॉन ई, क्यू की वैल्यू हमें दी गई है 1 कूलम, ई की वैल्यू हमें पता है, ई की वैल्यू हमें पता है 1.6 10 टू पावर माइनस 19। हम 11th में भी करते रहे, 10th में भी हमने किया है। ई की वैल्यू कितनी है 1.6 10 टू पावर माइनस 19। अब क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1.6 10 टू पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा पॉजिटिव 1 अपॉन 1.6 क्या होता है 0.625 10 टू पावर 19। अब जब हम डेसिमल को राइट साइड लेके जाएंगे तो जो 10 की पावर वो होती है वो हो जाती है कम, लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो 10 की पावर क्या हो जाती है प्लस, तो यहाँ पर 10 की पावर क्या हो जाएगी कम, कितने डेसिमल 1, 6.25 10 टू पावर 18 इज द आंसर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इतने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80, व्हाट इज द परमिटिविटी। हमें पता है परमिटिविटी क्या है, K इक्वल टू परमिटिविटी अपॉन परमिटिविटी इन एयर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू परमिटिविटी ओवर परमिटिविटी एयर। हमें क्या निकालना है, परमिटिविटी निकालनी है, तो परमिटिविटी क्या आ जाएगी K इंटू परमिटिविटी इन एयर। हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या दिया 80, परमिटिविटी क्या दी 8.854, ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। ये अब इसकी यूनिट क्या आ जाएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ परमिटिविटी। नेक्स्ट है द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस सेंटर इन नेचर, व्हाई, बिकॉज द फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर ऑफ टू चार्ज। जब हमने कूलम लॉ की लिमिटेशन और इंपॉर्टेंस की थी उसमें मैंने आपको बताया था जो फोर्स लगती है सेंटर टू सेंटर लगती है, इसलिए सेंटर इन नेचर है। If the dielectric constant of a medium is increased, what will be the effect on the force? जब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी मीडियम को बढ़ाएंगे तो उसकी जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी कम। नेक्स्ट है कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन 1.6 मीटर अपार्ट। हमें जो डिस्टेंस दिया गया है वो क्या 1.6 10 टू पावर माइनस 15 मीटर। हमने फोर्स फाइंड करनी है, क्यू की वैल्यू हमें पता है कितनी है Q1 Q2 1.6 10 टू पावर माइनस 19 1.6 10 टू पावर माइनस 19 जो चार्ज है। तो अब इसे हम किस में पुट करेंगे, जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब उसके बाद हमने क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है। तो मुझे पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल है 9 इंटू 10 टू पावर 9, जो चार्ज दिए गया है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 1.6 10 टू पावर माइनस 19। नीचे जो रेडियस दिया गया वो कितना 1.6 10 टू पावर माइनस 15 स्क्वायर। अब इसे मैं लिखूंगा एक्सपैंड करके तो मेरे लिए इजी हो जाएगा सॉल्यूशन करना। 1.6 माइनस 19 क्या हो जाएगा माइनस 38। नीचे क्या 1.6 टू टाइम है तो वैसे लिखूंगा। माइनस 15 क्या हो जाएगा माइनस 13 10 टू पावर माइनस 15 पॉइंट 10 टू पावर माइनस 15 मैंने आपको पहले कहा है मल्टीप्लाई में होंगे तो ऊपर वाली पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 30। एसटी जो सिमिलर टर्म है अब हम उनका क्या करेंगे कट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे उन्हें, जो हमारे पास बचेगा एसटी हम लिख देंगे 9 इंटू 10 टू पावर 9 10 टू पावर माइनस 38 अपॉन 10 टू पावर माइनस 30। जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव 9 इंटू 10 टू पावर 9 10 टू पावर माइनस 38 10 टू पावर 30। जब 38 को 30 से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 8। साइन क्या आएगा बड़ी टर्म का आएगा वो क्या है माइनस, तो 10 टू पावर 9 10 टू पावर माइनस 8 क्या आ जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 9 माइनस 8।
इसे हम एस्ट्रीज ऐसे भी लिख सकते हैं। फोर्स क्या आ चुकी है 19 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पिकोकूलम। जो हमारे पास चार्ज है वो क्या है पिकोकूलम। पहले मैं आपको पिकोकूलम के बारे में बताना चाहूंगा। वन पिकोकूलम इक्वल टू 10⁻⁻12। ये हमारा आ गया चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने निकालने हैं, ई की वैल्यू हमें पता है 1.6 10⁻⁻19। Q इज इक्वल टू NE, इसमें हम पुट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा N कैसे आएगा Q/E। Q की वैल्यू 1/1.6 10⁻⁻19। चार्ज कितना हमारे पास 1 × 10⁻⁻12। 1/1.6 हमें पता है, हमने लास्ट टाइम किया था। -12 ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, सॉरी मल्टीप्लाई का साइन 10⁻+19। जब इनका सोल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो हमें पता है 0.625। ये क्या आ गया 10⁻7। मैंने आपको पहले ही बताया जब राइट हैंड साइड जाएंगे तो जो वैल्यू है 10 की वो क्या होगी कम 6.25। ऐसे छोड़ दोगे तो भी कोई परेशानी नहीं है। ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज Q1 + Q2 इक्वल टू सिग्निफाइंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये जो क्वेश्चन है ये हमें क्या बता रही है, इसके बारे में हमने बताना है। जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इससे हमें क्या पता दोनों चार्ज क्या है इक्वल है बट वो क्या ऑपोजिट है, एक प्लस में एक माइनस में है। तो लिखना है हमने दी चार्ज Q1 and Q2 are equal and opposite. Next question है vehicle carrying inflammable material usually have a metallic rope touching the ground during the motion. Why? जब कोई हम inflammable material जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस, अदर मटेरियल भी हो सकते हैं, जब उनका ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू ट्रक, थ्रू ट्रेन, तो उनके नीचे एक मेटेलिक रोड ग्राउंड को टच करती है। क्यों करती है हमने वो बताना है। उसका रीजन ये है जब कोई व्हीकल मूव करेगा, मूव करते समय उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। बॉडी में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने से स्पार्क प्रोड्यूस होने का खतरा रहता है। जब स्पार्क प्रोड्यूस होगा तो जो मटेरियल है वो बर्न हो जाएगा। उसे रोकने के लिए हम मेटेलिक रोड ग्राउंड के साथ टच कर देते हैं। जो भी इसमें चार्ज प्रोड्यूस होता है इस बॉडी में वो क्या चला जाता है ग्राउंड में। हमने यही बताना है। When the vehicle is in motion, it may be get charged due to friction, due to the more charge develop on a body. जैसे जैसे व्हीकल मोशन में होगा उसमें क्या होगा फ्रिक्शन के कारण चार्ज प्रोड्यूस होगा। जैसे जैसे चार्ज ज्यादा प्रोड्यूस होगा hence sparking may be occur, inflammable material may be catch fire, avoid the metallic charge to used, जिसके कारण जो मटेरियल है वो फायर को पकड़ सकता है। तो इसलिए हम मेटेलिक मटेरियल यूज करते हैं विच द चार्ज फ्रॉम द बॉडी ऑफ द व्हीकल लीक टू द ग्राउंड। जो बॉडी के अंदर चार्ज प्रोड्यूस है ड्यू टू फ्रिक्शन वो क्या हो जाएगा ग्राउंड के अंदर चला जाएगा। हेंस देयर इज नो स्पार्किंग, जिसके कारण स्पार्क नहीं प्रोड्यूस होगा।